हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है डिटेल स्टडी प्लान, क्योंकि आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम 21 फरवरी से चालू होने वाली है, 12th की बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, तो उसका मैंने एक डिटेल स्टडी प्लान बनाया जिससे आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले आप रिलीफ महसूस करोगे और बोलोगे कि हाँ, हमारा हो गया है, अब हम प्रिपेयर है एग्ज़ाम देने के लिए। ओके, कुछ बातें होती है जो आपको करनी चाहिए एग्ज़ाम के टाइम पे, कुछ बातें होती है जो आपको नहीं करनी चाहिए, कैसे आपकी स्टडी करनी है, आपका टाइमिंग क्या होना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले ही वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा एंड टू एंड वीडियो को देखिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट देख लेते हैं कि आपका स्टडी टाइम क्या होना चाहिए। सिंपल है, करने के लिए कोई भी टाइम नहीं होता। ओके, 3 घंटे 4 घंटे ऐसे मत लिखो कि आप 3 घंटे पढ़ो ही, 4 घंटे पढ़ो ही। ऐसा पढ़ो, जितना भी आप पढ़ो वो इफ़ेक्टिवली पढ़ना चाहिए। चाहे 3 घंटे पढ़ो दिन के, लेकिन वो सेल्फ स्टडी होना चाहिए, लेकिन पर डे होना चाहिए। ये याद रखना। अगर आप बोलोगे कि बोलो कि इतना ही टाइम है, इतना ही टाइम में करो, तो मैं बोल सकती हूँ आपको 3 से 4 से आवर में आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। ये मैं कोई भी ट्यूशन या फिर स्कूल के रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, वो छोड़ के आपको 3 से 4 घंटा पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बस 3 मंथ बचा है। आप बोलोगे कि 3 मंथ कैसे बचा है मैम, तो देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 मंथ्स है आपके, जिसमें अक्टूबर में जो कि गणपति आने वाले हैं, राइट, फेस्टिवल्स की पूरी लाइन लगने वाली है, दिवाली आ गई है आपके सर पे। ओके, तो वो सारी चीज़ें भी आपको होंगी। आप नहीं सेलिब्रेट करोगे, लेकिन बाकी के सेलिब्रेट तो करेंगे, राइट। इसलिए वो 3 मंथ्स, और जो भी दिसंबर और जनवरी है उसमें आपको पढ़ाई वो वाली नहीं करनी है कि सिलेबस ख़त्म करो या फिर वो रट्टा मारो। ये सब कुछ आपको दिसंबर जनवरी में नहीं करना है। दिसंबर और जनवरी सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन और टेस्ट पेपर के लिए ही आप देना प्रीफर करो। ओके, इसीलिए मैंने कहा कि आपके पास बस 3 महीने हैं। 3 महीने में आपको सारा का सारा आपका सिलेबस है वो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा कवर करना है। और हर दिन कम से कम 3 से 4 घंटे दो। आपको नहीं जम रहा है तो 2 घंटे दो, लेकिन रोज़ दो। ऐसा मत करो कि सिर्फ स्कूल से आ गए या फिर ट्यूशन जाके आ गए तो आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई। ऐसे नहीं, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आप एग्ज़ाम में स्कोर नहीं करोगे। ओके, तो ये तो हो गया आपका स्टडी टाइम। देन देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ आपकी जो प्रिपरेटरी लीव है, मतलब आपको जो लीव मिलती है, 2 महीने आपको पहले ही छुट्टी मिल जाती है, उसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, राइट। अभी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो कि एक तो प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमेशा याद रखना कि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस उस चीज़ की नहीं करोगे तब तक आप एग्ज़ाम में पास नहीं करोगे। ओके, एक तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने पढ़ाई कर ली 4 घंटे 5 घंटे और कल पूरा दिन में सोता रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भले 2 घंटे पढ़ाई करो तो कल भी 2 घंटे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा मत करो कि पहले 1 घंटा पढ़ाई किया या फिर 2 घंटे पढ़ाई की, फिर बाद में 2 दिन स्किप किया और फिर तीसरे दिन पढ़ाई करने बैठोगे। ऐसा नहीं, आपके माइंड को एक आदत लगाओ कि रोज़ 2 घंटे या फिर रोज़ 3 घंटे में अपनी पढ़ाई सेल्फ स्टडी करूँगा। ये हो गया आपकी कंसिस्टेंसी। देन कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो। ऐसा नहीं मम्मी पापा को दिखाने के लिए बस पढ़े जा रहे हो, या फिर बुक सामने ली है लेकिन कुछ माइंड में अलग ही चल रहा है कि कैसा होगा एग्ज़ाम, क्या होगा एग्ज़ाम। ऐसे पैनिक करके आप बैठोगे तो नहीं चलेगा। कंसंट्रेशन, जो पढ़ रहे हो उसी पे फोकस करो, बाकी का कुछ मत सोचो। एक जो सब्जेक्ट लिया है ना, उस पे ही ध्यान दो, उस लेसन पे ही ध्यान दो। ये मत देखो कि मैं अभी इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद का बाद में सोचेंगे। जो अभी है उसी में, प्रेजेंट में जीना सीखो। ओके, देन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। पहले तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना सीखो। देन आप क्या करना, अगर आपको एग्जाम में ठोक के भी आना है तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा, तब उसके रिलेटेड आप ठोक पाओगे। ओके ना, राइट। आपको नहीं
आपको बुक की लैंग्वेज नहीं आती तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा थोड़ा, राइट, जो हम हमेशा हर एग्जाम में करते हैं, राइट। जो भी पॉइंट्स है वो अपने पॉइंट्स होते हैं वो बुक के लिखते हैं, बाकी तो अंदर का मटेरियल अपने आप ही लिखते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, तब आपका क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, उसको टैकल कर सकते हो या फिर लिख के आ सकते हो। आपको नहीं भी पता है लेकिन कॉन्सेप्ट याद है तो आप क्या कर सकते हो, उसको ठोक के भी आ सकते हो। देन सॉल्व द मैक्सिमम टेस्ट पेपर, आपको जितने टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं उतने सॉल्व कीजिए। आप ये मत कहो कि अभी मैंने एक टेस्ट पेपर सॉल्व किया है, स्कूल में हो गया है, ट्यूशन में हो गया है, ऐसे मत करो। अपने खुद के पास्ट एग्जामिनेशन पेपर देखो, कहाँ पे आपने गलती की है वो देखो, राइट। टीचर आपको बताती होंगी कि आपका ये गलत है, ये सब्जेक्ट वीक है, वो आप क्या करना, वो एनालिसिस करना कि मेरे कहाँ पे गलती हो रही है, राइट। ये तो आपकी टीचर नहीं करके देगी आपको, ये आपको खुद को देखना पड़ेगा, खुद की सेल्फ स्टडी में से आपको पता चलेगा कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, राइट। देन प्रिपेयर नोट्स, ज़्यादा से ज़्यादा ये करना कि आपके खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि आप जब खुद के नोट्स बनाते हो ना तो आपको पता होता है कि ये क्या है, मैंने क्यों लिखा था, और ये वो आपको रिकॉल करने के लिए एग्ज़ाम में याद होता है। जब आप टीचर के हैंड रिटन नोट्स लिखते हो या फिर देखते हो और जेरोक्स निकाल के उसका वो फील नहीं आता जो आपके खुद के नोट्स से आते हैं, राइट। देन है स्टिक टू वन स्टडी मटेरियल एंड टीचर्स, ओके। जो भी आपके स्कूल के टीचर है, जो भी आपके या फिर ट्यूशन के टीचर है, राइट, उनके हर एक के कॉन्सेप्ट, हर एक का सिखाने का तरीका अलग अलग होता है, राइट। तो जो आपको अच्छा लगता है, जिसका आपको समझ में आता है, आप यूट्यूब वीडियो पे भी देख रहे हो तो ऐसे ही मत करो कि एक वीडियो इनका देख लिया, एक वीडियो उनका देख लिया और सारे चैनल को सब्सक्राइब किए जा रहे, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसके पीछे मत दौड़ो। एक ही कोई तो सिलेक्ट करो और उन पे पूरा ट्रस्ट करो, उस वीडियो पे या फिर उस टीचर पे या फिर उस स्टडी मटेरियल के लिए, राइट। स्टडी मटेरियल तो आपका टेक्स्ट बुक काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में तो ज़्यादातर आपके टेक्स्ट बुक से ही आएगा, तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप टेक्स्ट बुक से ही आपका प्रिपेयर करो, ओके। बाकी के किसी के स्टडी मटेरियल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड में आते हैं, आपको बाहर के और स्टडी मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। और टीचर्स पे, एक ही टीचर पे फोकस करना, ऐसा नहीं है यूट्यूब पे ये टीचर अच्छा लगा फिर दूसरे दिन दूसरा टीचर अच्छा लगा, ऐसे मत करो, एक पे ही फोकस हो जाओ और उनके ही वीडियोस देखो या फिर उसी टीचर से कंसल्ट करो जो आपको उनका समझ में आता है। ये हो गया आपका डू। देन देखते हैं डू नॉट, मतलब आपको क्या नहीं करना चाहिए। पहली तो आपको मगअप नहीं करना है किसी, मगअप का मतलब होता है कि रट्टा मत मारो। आप रट्टा मारोगे तो वो सिर्फ आपको 1 घंटा याद रखेगा, 2 घंटे याद रखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन याद रखेगा, उसके बाद आपको वो याद नहीं आएगा। जैसे कि मैंने बोला था टाइम टेबल में, कभी कभी आपके 2 दिन का लीव है या फिर बाद में कभी कभी 3 का भी है, तो आप क्या करोगे, तब मगअप करके जाओगे, 1 दिन पहले पढ़ाई करोगे तो नहीं होगा याद, आपको एग्ज़ाम में नहीं होगा। ऐसे कई सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि मैं तो पढ़ के जाता हूँ लेकिन एग्ज़ाम में कुछ याद ही नहीं होता। वो इसके लिए होता है कि आप जब लिखते हो या फिर पढ़ते हो तो आप ध्यान से, कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ते, या फिर उससे रट्टा मारने के इससे आप क्या करते हो, उसको पढ़ लेते हो, इसलिए आपको याद नहीं होता। जब आप अंडरस्टैंड करोगे कि वो क्या बोलना चाहते हैं तब आप क्या करोगे, स्कोर करोगे, राइट। तो इसलिए मगअप कभी भी मत करना, राइट। देन है सिली मिस्टेक, जो भी छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं, और खासकर अकाउंट्स के लेक्चर में, अकाउंट्स का भी जो भी पेपर होता है वो बस एक ही अमाउंट गलत आने से आपका पूरा का पूरा अकाउंट्स गलत आता है, जिससे आपके 3 से 4 मार्क्स ऐसे ही घट जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना है, सिली मिस्टेक मत करना। ये तो हो गया अकाउंट्स के बाद। बाकी की जो थ्योरी के पेपर है जिसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो या फिर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है
तो इस पे फोकस करना। अभी भी आपको 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, तो आप कर सकते हो, इसलिए सिली मिस्टेक को अवॉइड करना। आपको ज़्यादा फैंसी वर्ड्स नहीं आते, कोई बात नहीं, सिंपल इंग्लिश लिखो। आपको इम्प्रेस करना है, बस इतना ही बताना है एग्जामिनर को, जो भी आपका चेक कर रहा है एग्जामिनर, उसको बस इतना ही बताना है आपको कि मैं पेपर लिख सकता हूँ और इतना ये कॉन्सेप्ट मुझे याद है। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए आपको ज़्यादा बड़ी बड़ी इंग्लिश नहीं लिखनी है। आपको क्या पास करना है, आपका मोटिव क्या है? 12th बोर्ड को पास करना है। आपका मोटिव यह है कि इंग्लिश अच्छी लिखनी है? नहीं है, आपका मोटिव यह है कि आप 12th के बोर्ड को पास करो। इसलिए इतना इंग्लिश ऐसे फैंसी वर्ड मत लिखो, सिंपल इंग्लिश लिखो, अच्छी इंग्लिश लिखो, जितना आपको आता है उतना लिख के आ जाओ। ओके, देन सो मेनी नोट्स, ऐसे नहीं ये टीचर के भी नोट्स ले लिए, वो टीचर्स के भी नोट्स ले लिए, खुद के भी नोट्स ले लिए और एक भी प्रीफर नहीं कर रहे, राइट? ऐसे मत करो। जो भी एक नोट्स है, जैसे मैंने टीचर्स के लिए कहा था, स्टडी मटेरियल के कहा था, वैसे नोट्स के लिए मैं कहूँगी कि बस इतना ही, इस पे ही फोकस करो। ये जो आपने लिखा है उस पे ही नोट्स, वही नोट्स आप प्रीफर करो। नहीं तो आप पढ़ाई किसी से और से करोगे और एग्ज़ाम के टाइम पे किसी और के नोट्स पढ़ के जाओगे तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा और एग्ज़ाम में भी रिकॉल नहीं होगा। इसलिए जो आपने नोट्स अभी तैयार किए हैं वही आप एग्ज़ाम में भी जाने से पहले पढ़ोगे, उसी नोट्स में से। ओके, तो हो गया डू एंड डू नॉट। देन है हाउ टू स्टडी, स्टडी को कैसे करना है। तो देखो, एक सिंपल मैं बताती हूँ आपको। एक तो दिन में सारे सब्जेक्ट लेके मत बैठो, तो ऐसा होगा कि एक भी सब्जेक्ट नहीं होगा, ऐसा होगा आपका, राइट? कि एक दिन में अभी आप 6 सब्जेक्ट करोगे तो कितना टाइम दे पाओगे एक सब्जेक्ट को? आधा घंटा। आधे घंटे में क्या होता है बताओ आप? इसीलिए सिंपल रखना, 2 सब्जेक्ट इन अ डे लेना, मतलब एक डे में 2 सब्जेक्ट लेना। मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगी कि एक थ्योरी लेना, एक प्रैक्टिकल लेना। जब आप सुबह सुबह उठते हो, आपका मूड फ्रेश होता है, तब आप क्या करना, थ्योरी का जो भी चैप्टर है या फिर आपको लर्न करना है, कोई भी जो भी क्वेश्चन एंड आंसर है वो आपको लर्न करना होगा, तो आप क्या करना, सुबह का समय अच्छा होता है, आपको सो के आप उठे होते हो तो आपको नींद भी नहीं आती, राइट? ज़्यादातर थ्योरी क्वेश्चन में आपको नींद आती है, इसलिए जब आपकी नींद पूरी होती है रात भर तो सुबह उठ के पहले प्रीफर करना कि थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ो। उसके बाद जब आपको थोड़ा सा आलस आता है तब आप क्या करना, प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने बैठना, जैसे कि अकाउंट्स हो गया, मैथ्स हो गया। इसके लिए क्या होता है, आपका पूरा का पूरा माइंड उसमें इन्वॉल्व होता है, तभी आप क्या कर सकते हो, अकाउंट्स एंड मैथ्स सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आप नहीं होगा, आपका माइंड कहीं और होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी आपकी नींद पूरी होती है तब थ्योरी का सब्जेक्ट लेना, जैसे कि एसपी हो गया, ओसी हो गया, राइट? तो ये देख लेना। एंड देन वन प्रैक्टिकल जब प्रैक्टिकल होगा तब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप क्या करना, सॉल्व करना, राइट? देन है फर्स्ट कंप्लीट द सिलेबस, राइट? पहले सिलेबस कंप्लीट करो एंड देन रिवीजन पे जंप करो। डायरेक्ट रिवीजन करना मत स्टार्ट करना। ओके, फर्स्ट लेसन किया, उसका रिवीजन किया, सेकेंड लेसन किया, रिवीजन किया, इतना रिवीजन ऐसे करोगे तब भी चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा ही बचा है और जो आपने पिछला किया है वही रिवीजन किए जा रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप सभी के इम्पॉर्टेंट है चैप्टर्स, ऐसा नहीं आप कोई भी स्किप करके मत जाना। ओके, जो हमेशा याद रखना कि जो स्किप किया होता है वही आपको एग्जाम में आता है, इसलिए कोई भी चैप्टर को स्किप मत करना। देन है अंडरस्टैंड विच सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट और इजी। ये आपका 3 महीना है आपके पास जो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट जाता है। आप टीचर भी आपको समझाती होंगी, राइट? ट्यूशन के हो गए या फिर कॉलेज के हो गए, आपको समझाते होंगे तो आपको पता चल गया होगा अब तक कि आपको कौन सा सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट ईजी जा रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज़ आपको ईजी है, जो चीज़ आपकी आती है, उसे बार बार मत करो। आपको वो मज़ा आने लगता है कि हाँ ये मेरे को आता है, ऐसे करके क्या
करते आपको जो चीज़ ईजी लगती है वही आप करते जाते हो, या फिर जिस चीज़ में मज़ा आता है वही चीज़ आप करते जाते हो। तो ऐसे मत करना। सब्जेक्ट जो ईजी है उसे करना, उसे इग्नोर मत करना। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि पूरा का पूरा इग्नोर करो, इग्नोर मत करना, बस उससे टाइम थोड़ा कम दो, क्योंकि वो आपको आता है, आपका ईजी जाता है, आपका कंफर्ट जोन है, राइट। तो वो क्या करना, थोड़ा उसको कम टाइम देना। और जिस सब्जेक्ट को आपको डिफ़िकल्ट जाता है या फिर जो टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट जाता है, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे की स्ट्रेंथ अलग होती है, कुछ बंदे की वीकनेस अलग होती है। ऐसा नहीं, जो आपके फ्रेंड को अच्छा लगता है वो ज़रूरी नहीं आपको भी अच्छा लगेगा। जिस फ्रेंड में वो स्ट्रांग है उसमें आप शायद उसको आपका डिफ़िकल्ट जाता होगा, या फिर आपको जो डिफ़िकल्ट जाता है उसको वो ईज़ी जाता होगा, या फिर आप जिस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो उस सब्जेक्ट में वो वीक होगा। इसलिए फ्रेंड की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखने से अच्छा आप खुद की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखो। आपको कौन सा टॉपिक डिफ़िकल्ट जाता है, हर चैप्टर या फिर एक चैप्टर की वजह से पूरा का पूरे सब्जेक्ट को बदनाम मत करना। ऐसा नहीं है, हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई तो एक टॉपिक होता है जो डिफ़िकल्ट होता है, तो इसके वजह से पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही मत ये करो, इग्नोर करो, राइट। जो डिफ़िकल्ट है उसे टैकल करने की कोशिश करो, शुरुआत करो उसे, ओके। तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको स्टडी करते टाइम याद रखनी है। याद रखना, दिन में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट लेना, 4-4 5-5 लेके मत बैठना, आपको नहीं होगा, नहीं ना ही आप एक सब्जेक्ट कर पाओगे, ना ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, ओके। तो ये तो हो गया आपको हाउ टू स्टडी। देन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि व्हेन टू स्टडी, मतलब मेरी तो नींद रात में ही खुलती है, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि मैं भी रात में ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, राइट, कि मेरी ज़्यादातर पढ़ाई रात में अच्छी रहती है, दिन में मैं इतना ज़्यादा उठ नहीं पाती हूँ, राइट। वैसे मेरे से भी बच्चे बहुत सारे होंगे जो नाइट में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और दिन में कम करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप नाइट पर्सन हो या मॉर्निंग पर्सन हो, जो भी आप ज़्यादा जल्दी उठते हो तो सुबह आप थ्योरी का पढ़ाई करके दोपहर के बाद आप सिंपली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। या फिर आप अगर नाइट पर्सन हो तो आप नाइट में जब भी आपका पढ़ाई करने बैठते हो तो थ्योरी लिखो, और जब आपको नींद आने लग जाए तब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लो। इसलिए ऐसे मत करो कि यार मैं सुबह उठ ही नहीं पाता हूँ तो मैं अभी क्या करूँ, मैं तो पढ़ाई कर ही नहीं सकता। ऐसे मत करना, हमेशा मोटिवेट रहना। अगर मोटिवेट नहीं हो पाते तो कुछ योगा करना, प्राणायाम करना, थोड़ा थोड़ा मेडिटेट करते रहना, अपने आप को पुश करते रहना। बस 3 ही महीने रह गए, एक बार वो महीने क्रॉस हो जाए बस उसके बाद आपको 2 से 3 महीने की छुट्टी है, 3 महीने तो छुट्टी ऐसे ही लग जाएगी। देन कॉलेज आपका स्टार्ट होने में 1 महीना, ऐसे 4 महीने आपको छुट्टी मिलती है। तब आपको जितना आराम करना है उतना आराम करना। बस ये 3 से 4 महीने आपको क्या करना है, स्टडी हार्ड करनी है। बस आपका पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। आई होप आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करोगे और सक्सेसफुल बनोगे। इन बातों का आप याद रखना। ये जो भी बातें मैंने आज डिस्कस की है हमने, आई होप आपको पसंद आई होगी। ऐसे अपने पढ़ाई को आप करोगे तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए हेल्प होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ओके। प्रैक्टिस करते रहना। अगर अकाउंट्स या इंग्लिश के रिलेटेड या फिर उनके फॉर्मेट के रिलेटेड आपको जो भी डाउट है आप वो कमेंट सेक्शन में बताइए। और फॉर्मेट की वीडियो, अकाउंट्स और इंग्लिश के जो कि फॉर्मेट की वीडियोज़ हैं वो आपको चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके भी वीडियो आपको डाल दूँगी। अकाउंट्स एंड इंग्लिश के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और रोज़ एक वीडियो मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहना एंड बेल आइकन को भी क्लिक करना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।